हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10। और जो ये वीडियो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो है वीडियो खास करके बनाया जा रहा है। तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आखिर ये क्या होता है संक्षिप्त में इसको मैं देखूंगा और आप लोग इसे समझिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो रिएक्शन के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यहाँ दो चीज़ें बताई गई हैं, इसको गौर से सुनिएगा। इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी हम लोग करेंगे। पहले आप लोग थोड़ा इसको संक्षिप्त में देख लें। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे देखिए बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन, केवल सुनिएगा अभी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या है, हमारी आसपास बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। एवरी टाइम वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ activities going on in our environment and we observe that a change always occurs after that. okay, हम लोग जानते हैं कुछ ना कुछ जो है occurrence होते रहती है, घटित होते ही रहती है। so we always observe that thing and we analyze that activity is going on and that activity is known as reaction, and after a reaction and or every reaction a final product is formed. okay, यानी कि कोई भी जब रिएक्शन होता है या ये जो प्रक्रिया होती है एक्टिविटी, इसके बाद में कुछ ना कुछ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो है वो बनता ही है, एकदम कन्फर्म है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या है ये। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, एनसीईआरटी में हम लोगों ने जैसा देखा है कि क्या होता है कि मिल्क को हम लोग रूम के टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं गर्मी के दिनों में, तो कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि दूध खराब हो जाता है। अक्सर ये पल्स के भी साथ होता है, दाल भी गर्मी के दिनों में ज़्यादा समय तक जो है दाल वो ठीक नहीं रह पाता है। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहती है। यहाँ ग्रेप्स के बारे में भी बताया जा रहा है, क्या अंगूर फर्मेंटेड हो जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन जो है एक प्रक्रिया है जिसको हिंदी में जो है किण्वन बोला जाता है। हिंदी में किण्वन बोला जाता है, किण्वन। आप लोग हिंदी देख लीजिएगा इसका क्या होता है, मैं बस नाम जानता हूँ किण्वन होता है। ठीक है, हिंदी में नाम कन्फर्म है कि किण्वन होता है। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है हिंदी सही है या नहीं वो देख लीजिएगा। तो ये जो किण्वन जो है ये फर्मेंटेशन को हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि ईस्ट होते हैं, उनको हम लोग लेते हैं और उस प्रकार के चीज़ों में जैसे कि चीनी को भी फर्मेंटेशन किया करके बहुत सारी प्रक्रिया के द्वारा या मीठे चीज़ों का और फर्मेंटेशन के ज़रिए शराब या बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो वही फर्मेंटेशन है। अंगूर वगैरह भी फर्मेंटेट हो जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की जो ये प्रक्रिया है इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो है ये कोई भी चीज़ जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये फर्मेंटेशन के बारे में बताया है। इसका डिफिनीसन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में डिफिनीसन वाला जो टॉपिक होगा, जो भी अलग अलग टॉपिक का उसको हम लोग डील करेंगे। एक एक डिफिनीसन मैं लिख दूंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी केवल संक्षिप्त में ये परिचय करा रहा हूँ कि ये चैप्टर क्या है, उसके बाद में ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझिए। फूड इज कुक्ड, भोजन बनाया जाता है। ये भी क्या है, केमिकल चेंज ही है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन है। चेंज अभी नहीं बोलेंगे, इसमें भी दो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आगे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। ऐसे तो आप लोग 6-7 में पढ़े होइएगा। तो फूड इज कुक्ड, भोजन बनाया जाता है, ये भी एक प्रकार से जो है क्या है केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, भोजन हमारे शरीर में देखते हैं हम लोग खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं या अनाज खाते हैं, जो भी ग्रेन्स वगैरह,
देन दैट इज डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड चेंज इनटू समथिंग अनदर फॉर्म। देखते हैं हम लोग ऑलवेज वी सी कि ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग रूप में जो रिएक्शन होता है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो अलग रूप का होता है। तो इसको जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डिफाइन भी करेंगे इसको, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। तो इसको मैं डिफाइन करके आपको लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा, पहले संक्षिप्त अच्छे से समझे। वी रेस्पायर, ठीक है, हम लोग श्वसन की जो क्रिया करते हैं। आजकल कोरोना बढ़ गया है, आप लोग को भी पता है, 2021 में ये 20 तो गया ही, कोरोना में ये भी जा रहा है। तो वी रेस्पायर हम लोग जो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, कोरोना में भी ज़्यादा ये हम लोगों को करना चाहिए ताकि ये जो है श्वसन हमारे ऑक्सीजन का जो लेवल है बॉडी में बना रहा है, ठीक है। वी रेस्पायर यानी कि इन चीज़ों को मैंने इसलिए बताया कि आखिर ये क्या है। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा अभी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि जो चीज़ें जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इसको और बेहतर से जानने के लिए थोड़ा और देखते हैं, तब हम लोग एक एग्जैक्ट डिफिनीशन बना पाएंगे, है ना। तो देखते हैं बर्निंग ऑफ, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा वीडियो है, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा ताकि आप लोग किताब भी पढ़िएगा तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल आता है उसमें, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वाच ग्लास, ठीक है। तो देखिएगा आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है एक 1.1 एक्टिविटी को नहीं छोड़ना चाहिए। एक्टिविटी बहुत काम का चीज़ होता है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और समझ में आता है। तो ये बता रहा है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का एक रिबन है, रिबन आप लोग देखे होइएगा, जिस प्रकार से फीता जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो पतला सा होता है लेकिन वो मैग्नीशियम का बना होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटालिक होता है, पता है ना। ये एटॉमिक नंबर वगैरह भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हवा में जब इसको मैग्नीशियम को जलाया जाता है, एक वाच ग्लास है छोटा सा, उसमें कोई प्रॉब्लम यदि आपको होता है, मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में डायरेक्ट लिख के पोस्ट कर दीजिएगा ताकि समस्या का समाधान हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसमें, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम रिबन का जो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। 1.1 में यहाँ पे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन का मैं यहाँ पे एक ये लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं एग्जांपल, कि देखिए ये हो गया मैग्नीशियम Mg, ठीक है, ये हुआ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में हम लोग यहाँ देखते हैं कि मैग्नीशियम ये हो गया, प्लस में हम लोग ले लेते हैं, क्या बोल रहा है, एयर में। तो एयर का मतलब यहाँ पे सीधा O2। ऑक्सीजन का एटम कभी भी अकेला नहीं रहता है, ये मोलिक्यूलर फॉर्म में है, पता है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैग्नीशियम प्लस O2 गोज टू, इसको बोला जाता है गोज टू। कोई भी रिएक्शन जब होता है, कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, आखिर ये क्या है, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो इधर जो आके बनता है MgO, मैग्नीशियम बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे है, इसको देख लीजिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यही बना हुआ है, ठीक है। फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इसको बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे कभी भी कोई भी रिएक्शन जब लिखा जाता है तो उसको बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब कि जिधर इतना एटम है उतना ही एटम या मोलिक्यूल इधर भी होना चाहिए। तो ये 2 है तो इधर इसको 2 करना पड़ेगा, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, मैग्नीशियम जो है यहाँ पे 1 है, अब गड़बड़ हो रहा है, 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे जो है देखें हम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे मैग्नीशियम 1, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है, ठीक है। मैं तो इसको ज़बरदस्ती मेथड बोलता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग दिमाग से यूज करके और तब बैलेंस करते हैं एटम को। इसमें आता है अब ये क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है।
इसके बारे में हम लोग ज़रा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग ये रिएक्टेंट क्या होता है। सॉरी, एक रिएक्शन और बताना मैं भूल गया। वहाँ पे आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया है, एक फ्लास्क लिया हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। देखिएगा 1.2 एक्टिविटी, और उसमें यहाँ पे क्या किया है कि जिंक है, ठीक है, और H2SO4 उसमें देखिएगा तो पता चलेगा जिंक और लिक्विड, ये जो डिल्यूट शायद लिया हुआ है उसमें, हाँ ठीक है, डिल्यूट H2SO4 लिया है, और जिंक के साथ रिएक्शन जब कराया है कॉनिकल फ्लास्क में, तो क्या हुआ है कि ये हाइड्रोजन को भगा दिया है, कौन, ये जिंक, और जाके इसके साथ बैठ गया है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो जिंक यानी कि सल्फेट, ठीक है, ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको हम लोग, याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं PHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, 30, ये सब याद होना चाहिए। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये क्या करता है, जिंक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे निकाल दिया है बाहर, हाइड्रोजन हीट के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन। तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आकर के ये जिंक सल्फेट बन गया है, ठीक है। तो हमारा ये इसको बोल सकते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, समझ में आ रहा होगा। ओ सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा था आप लोग, ये अब फिर से बताते हैं। जिंक हाइड्रोजन को इसको हटा के और यहाँ पे खुद स्थान ग्रहण कर लिया है। ये सब कौन सा रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, ये सब भी इसी में पढ़ना है आगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जिंक प्लस H2SO4 गोज टू, यहाँ पे जिंक सल्फेट का निर्माण किया और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, कितना आसान है। जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड डिल्यूटेड है, इसको लिया और यहाँ पे डिल्यूटेड यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डिल्यूटेड, और जब रिएक्शन हुआ H2SO सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो जिंक सल्फेट बनाया, हाइड्रोजन गया बाहर, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। थोड़ा इसको गौर से देखिएगा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट के बारे में देखते हैं हम लोग। ये जो रिएक्शन हुआ है ऊपर में यहाँ देख रहे हैं, या मैं इस एग्जाम्पल को भी ले सकता हूँ 2Mg + O2, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिबन वाला एग्जाम्पल मैं लिया हूँ ताकि आप लोग को ये याद हो जाए। रिएक्टेंट क्या है, तो सबस्टांस व्हिच टेक पार्ट इन रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या बोलते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट बोलते हैं सबस्टांस व्हिच टेक पार्ट इन, इसको शायद हिंदी में अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट को अभिकारक बोलते हैं। और रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया, ये थोड़ा टर्म आप लोग याद रखिएगा, काम आएगा। और प्रोडक्ट का मतलब आप लोग जानते हैं फल, इसको प्रोडक्ट का मतलब फल हम लोग बोलते हैं, फाइनल प्रतिफल या जो भी कहें, तो रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो सबस्टांस व्हिच टेक पार्ट इन रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। एस वे सबस्टांस, जैसे कि ये जो दोनों साइड में हैं, ये इस तीर के पहले गोज टू बोला जाता है इसको, ये है रिएक्टेंट, और इस साइड में जो ये है प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि जो ये तीर के पहले जो चीज़ लिखा जाता है ये रिएक्टेंट होता है, और जो इस साइड होता है तीर के, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आसानी से समझ में आ गया कितना, और एक बार हम लोग डिफिनीशन वगैरह जो है देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। एक डिफिनीशन में कि सबस्टांस विच इज फॉर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है सोडियम प्लस क्लोरीन, बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिखा है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, सोडियम प्लस 2 क्लोरीन, और यहाँ पे जा करके बना दिया नमक, इसी को हम लोग बोलते हैं साल्ट, इसी को हम लोग खाते हैं साल्ट NaCl, ठीक है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे अच्छे से। इसके बाद जो मैं टॉपिक बनाऊंगा क्लास 10th का, ये चैप्टर 1 का, तो उसमें आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन होगा, और अच्छे से बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है उसको मैं बताऊंगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी।